पूजा एक बहुत ही गरीब घर की लड़की थी जिसके पिता ऑटो चलाया करते थे और माँ जंगल जाकर लकड़ियाँ लेके आया करती थी जिसे वो सेठ जी को बेच के पैसे कमाया करती थी थोड़े बहुत। पूजा अक्सर अपने घर के हालात देखकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाया करती थी और सोचा करती थी काश मैं अपने माता पिता की मदद कर पाती। ऐसे ही उसे एक दिन ख्याल आता है क्यों ना मैं अपनी माता के साथ जाकर जंगल में लकड़ियाँ लेके आया करूँ जिससे थोड़े बहुत और पैसे आया करेंगे घर में। अगले ही दिन वो इस बारे में अपनी मम्मी को बताती है। मम्मी मम्मी, क्या मैं अभी आपके साथ चल सकती हूँ जंगल लकड़ियाँ लाने के लिए? लेकिन बेटा जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं, तुम्हारा जंगल में जाना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन मम्मी मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ लेके आऊँगी जिससे हमें थोड़े बहुत और पैसे मिलेंगे। उसकी मम्मी थोड़ी देर विचार करती है और फिर पूजा को अपने साथ आने के लिए हाँ बोल देती है। पूजा तुम मेरे साथ चल सकती हो लेकिन तुम्हें मेरे आसपास ही लकड़ियों को उठाना पड़ेगा। ठीक है मम्मी, मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। और अगले दिन वो दोनों जंगल जाती है और लकड़ियाँ ढूंढने लगती है। पूजा बेटा तुम इधर की साइड में जाके लकड़ियाँ ढूंढो और हाँ ध्यान रखना तुम ज़्यादा दूर मत जाना। ठीक है मम्मी, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आसपास ही लकड़ियाँ ढूंढूंगी। ऐसा कहकर पूजा जंगल की तरफ चली जाती है। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उसको एक पेड़ दिखता है। क्यों ना मैं इसी पेड़ से लकड़ियाँ काट लूँ और फिर इसको बांध के मम्मी के पास वापसी लौट जाऊँ। वो ऐसा सोच ही रही होती है तभी पेड़ के अंदर से आवाज़ आती है, बेटा मुझे मत काटो, बेटा मुझे मत काटो। अरे ये कौन बोल रहा है, मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है। बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैं पेड़। बेटा मैं एक जादुई पेड़ हूँ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ और अब तुम मुझे काटो मत। लेकिन आप क्यों परेशान हैं? बेटा आज रात एक जादूगरनी आकर मुझे काट देगी। लेकिन वो जादूगरनी आपको काटने क्यों आ रही है? क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ और मेरी शक्तियों से वो जादूगरनी और भी ज़्यादा खतरनाक होना चाहती है। उस जादूगरनी को हराने का कोई तो तरीका होगा, आप मुझे बताइए, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। बेटा उस जादूगरनी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है। मेरे पास खुदाई करने पर तुम्हें एक जादुई तलवार मिलेगी जिससे तुम उस जादूगरनी को हरा सकती हो। और अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूँगा। पूजा थोड़ा सोचती है और उसकी मदद करने के लिए हाँ कह देती है। ठीक है मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी। और इतनी देर में शाम हो जाती है। उसकी मम्मी सोचती है अभी तक पूजा आई क्यों नहीं, इसलिए वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है जंगल की तरफ। पूजा पूजा बेटा तुम कहाँ पर हो? देखो शाम हो गई है, अब हमें जाना है। पूजा की मम्मी उसे जंगल में ढूंढने लगती है लेकिन पूजा का कोई भी जवाब नहीं आता। अब रात होने को आई थी और जंगल में जंगली जानवर भी बाहर निकलने वाले थे, इसलिए पूजा की मम्मी सोचती है कि ये बात पूजा के पिता को बतानी चाहिए।